हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली का दहन रंग वाली होली से एक दिन पूर्व मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसे में होली का दहन की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगी। साथ ही साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि होली का अष्टक जो शुरू होते हैं तो इनमें हमें कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। होली का त्योहार हिंदू त्योहार एकता, आनंद और परंपराओं का एक भव्य उत्सव होता है जिसकी धूमधाम पूरी दुनिया में होती है। दिवाली के बाद हिंदू कैलेंडर में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में होली का त्योहार मनाया जाने वाला है। और होली का त्योहार होता है दिवाली के बाद सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण। आनंद, क्षमा और बुराई पर अच्छाई की जीत की भावना का प्रतीक है होली का त्योहार। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का दहन हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली के उत्सव के साथ साथ होलिका की अग्नि में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश भी किया जाता है। इसी क्रम में आइए जानते हैं होली का दहन कब है और इसका महत्व क्या है। होली का अष्टक जो है ये कब से लग रहे हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होली का दहन तिथि कब की है। तो फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने वाली है 13 मार्च दिन गुरुवार को प्रातः 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के 10:35 से लेकर के ये चालू होने वाली है। और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने वाली है 14 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर को 12:23 पर। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च रात्रि को 11:26 से लेकर के 12:30 तक रहने वाला है, मतलब 12:30 तक रहने वाला है। और ऐसे में होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटे 4 मिनट का समय मिलने वाला है। तो इस अवधि में आप लोग तैयारी सबसे पहले करके रखेंगे और जब शुभ मुहूर्त चालू होगा तो आप होलिका दहन करेंगे। होलिका दहन की पूजा विधि क्या है। तो देखो, होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाकर एक थाली में रखें। लेकिन आजकल रेडीमेड चीज़ें आने लगी हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप रेडीमेड लेकर के आ सकते हैं। इसके साथ रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बताशे, कच्चा सूत, फल और एक कलश भर करके रखें। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले मार्केट करें और जिस दिन होली का दहन होना है उसके पहले ही आप दोपहर तक अपनी सारी पूजा की सामग्री एकत्रित करके एक थाली में सजा के रख लें। जब शाम के समय होली जलने की शुरुआत हो, मतलब होली का दहन की शुरुआत हो, तो फिर आप वहाँ पर जाएं और फिर भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, चंदन, 5 प्रकार के अनाज और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका के साथ परिक्रमा करें और अंत में गुलाल डालकर जल चढ़ाएं। थोड़ा सा मतलब जल छींटना चाहिए, लोटा भर के मत डालिएगा, लेकिन हाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद अब हम बात करेंगे होलिका दहन के महत्व के बारे में। तो होलिका दहन का महत्व पौराणिक कथाओं से कहीं अधिक है। होलिका के जलाने की परंपरा आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जो व्यक्तियों को होली के उत्सव के लिए तैयार करती है। इसके अतिरिक्त होलिका दहन कृषि चक्र से भी संबंधित है। यह पर्व देवताओं को भरपूर फसल के लिए प्रतीकात्मक रूप से अर्पित किया जाता है। मतलब जो पहली फसल आती है वो होलिका दहन में, मतलब समझ लीजिए आप, होलिका दहन में इनकी पालें चढ़ाई जाती हैं, काफ़ी सारी जगह चढ़ाया जाता है। तो इस बार मतलब नई फसल चढ़ती है, कटती है, तो वो प्रहलाद के उपलक्ष्य में, मतलब भगवान नरसिंह ने इसकी रक्षा करी थी प्रहलाद की, इसलिए उनको अर्पित की जाती है, भगवान नरसिंह को होलिका के रूप में। तो इनकी प्रतीकात्मक रूप से अर्पित इनको किया जाता है। गेहूं की बालें हैं, नई फसलें हैं और आने वाले वर्ष में समृद्धि और प्रचुरता के लिए भी इनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। इसलिए हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं, होलिका दहन के समय हम इसको जलाते हैं, मतलब अग्नि में प्रवेश करते हैं, डलवाते हैं, मतलब चढ़ाते हैं। और जो भी आपने पकवान तैयार किए हैं होलिका के लिए, मतलब नरसिंह भगवान के लिए आपको अर्पित करना होते हैं, तो आप मीठी पूरी हैं, जो भी पकवान हैं आपने बनाए हो, वो सब पूजा स्थल पर चढ़ाए जाते हैं और अंत में अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी जाती है। और होलिका महारानी से ये भी कहा जाता है कि हमारी जो भी आपकी मतलब इच्छा हो, प्रार्थना हो, वो स्वीकार करें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। और आने वाले नए साल में, मतलब ये जो शुरुआत होती है
तो इसी महीने में मतलब हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब गुंडी पड़वा पड़ता है तब नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो आने वाले नए वर्ष में हमारे लिए अपने अच्छे जीवन के लिए हर मनोकामना हमारी पूरी हो, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए हमें। रंगों का त्योहार होली हर साल खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है और होलिका दहन के ठीक अगले दिन सभी लोग खूब खुशी के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं। हिंदू फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार होली की तिथि से लेकर काफ़ी बीच में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कब है। होली को लेकर लोगों में अपनी अपनी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 2025 में होली कब है और इस दिन भद्रा कब से कब तक लग रही है, मतलब क्या भद्रा का साया रहने वाला है और कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं। और अगर ज्योतिषियों की माने तो इस बार होली का बहुत ही खास है, बहुत ही खास मतलब इसके सहयोग से बन रही है, क्योंकि इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। मतलब साल का पहला चंद्र ग्रहण, इसलिए मैंने बोला कि डेट के हिसाब से तो 1 तारीख को हमने मना लिया था, और अभी जब ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो पहला ही माना जाएगा। और हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, जैसा मैंने आपको भी बताया ना कि हमारा जब गुंडी पड़वा आता है मतलब मार्च के मंथ में, तभी हमारा नया साल पंचांग के अनुसार लगता है। इसलिए मैंने बोला क्योंकि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए इस बार होली का दहन किया जाएगा 13 मार्च दिन गुरुवार को। होली का दहन शुभ मुहूर्त रहेगा 11:26 से लेकर 12:30 बजे तक। होली का दहन के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से लेकर के 11:02 तक रहने वाला है। और इस बार की भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर रहने वाला है, मतलब हमारे बीच में रहने वाला है इस समय। जब भी ऐसा होता है, पृथ्वी लोक पर भद्रा यदि रहती है तो यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी होती है। इसलिए हमेशा मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है कि यदि भद्रा का साया पृथ्वी लोक पे है तो हमें इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी कार्य करें तो शुभ मुहूर्त में ही मतलब होली तो ठीक है, हर कार्य आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और इस साल शुभ मुहूर्त में ही होली का दहन या कोई भी शुभ काम करने चाहिए, मतलब इस समय जो लग रहा है समय, ये जो फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 10:26 से लेकर के प्रारंभ होकर के 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 13 मार्च दिन गुरुवार को होलिका दहन भी होगा और पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाने वाला है। वहीं 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान की पूर्णिमा होगी और होली का रंग भी इसी दिन खेला जाएगा। और 14 मार्च शुक्रवार को ही इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 14 मार्च शुक्रवार के दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है और सुबह 5:20 से लेकर के 6:32 पर, मतलब अभिजीत मुहूर्त जो है ये दोपहर को 12:01 से लेकर के 12:59 तक रहने वाला है। और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, अशुभ मुहूर्त माना जाता है, ये अशुभ होता है, तो ये होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ये रहने वाला है राहु काल। होली से ठीक 8 दिन पहले होलिकाष्टक भी लग जाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि होलिकाष्टक में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले ये सुने कि होलिकाष्टक भी लग जाते हैं 8 दिन पहले, जो कि इस बार 7 मार्च शुक्रवार से लेकर के 13 मार्च गुरुवार तक रहने वाले हैं। और होलिकाष्टक का जो समय होता है वह अशुभ माना जाता है और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन है, गृह प्रवेश है आदि। ऐसे में अगर आप होली से पहले कुछ खास उपाय करते हैं तो आपको कई तरह के लाभ भी मिल सकते हैं। लेकिन वैसे भी आपको मैंने जो बताया है होलिकाष्टक में गृह प्रवेश वगैरह की रस्में आप ना करें। आपने घर लिया है, सोचे आप छोटा सा कार्य करा लें, हम कथा करा लें या गृह प्रवेश की रस्म कर लें, तो प्लीज़ ऐसे समय में आप ये ना करिएगा। किसी का मुंडन वगैरह होता है तो ना करिएगा, है ना। शादी विवाह की रस्म में कोई भी है या एंगेजमेंट है या कोई भी चीज़ है, जो शुभ कार्य जो होते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब बात कर लेते हैं इसके लाभ क्या हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन आपको पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इनमें क्योंकि खास मैं जानकारी बताती हूँ तो शायद दूसरों के काम भी आए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करें, है ना। और दूसरों तक वीडियो शेयर ज़रूर करें। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करें। तो जैसे कि होलिकाष्टक के दिनों में घर में पीली सरसों, हल्दी की गांठ और गुड़, कनेर के पुष्प से हवन करना चाहिए। मतलब घर में
इसके बाद श्री सूक्त जी का या मंगल रणमोचक का आपको स्त्रोत का पाठ भी जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। होलिकाष्टक के दिनों में और ख़ास तौर पर पूर्णिमा व्रत के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है और बहुत ही लाभ मिलता है इससे। भगवान कृष्ण की पूजा करते समय अबीर, गुलाल या शिवलिंग पर गुलाल भी चढ़ाया जाता है, तो गुलाल चढ़ा लें और जीवन में पूरे साल भर सुख और सौभाग्य बना रहता है, ऐसा आप आशीर्वाद भी मंगाएं और ऐसा होता भी है। होलिका दहन के बाद जो भी राख निकलती है उसकी, होलिका दहन की, उस भस्म को शरीर पर लगाकर फिर स्नान करना चाहिए। होलिका के दिन मनचाहे वरदान के लिए हनुमान जी को 5 लाल, मतलब लाल पुष्प, जो हनुमान जी के लिए कोई भी आप लाल पुष्प हैं, ये 5 लाल पुष्प के साथ लाल गुलाल चढ़ाएं। आपकी मनोकामना शीघ्र ही इससे पूरी होगी। और होलिका के दिन आप बेलपत्र के ऊपर सफ़ेद चंदन लगा करके आपके मन में जो भी कामना है उस चीज़ को आप वहीं पर, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो, तो ये बोलते हुए, आप अपनी इच्छा को बोलते हुए वो बेलपत्र आप शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें। शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और वो बेलपत्र भी चढ़ाएं अपनी मनोकामना कहते हुए। इससे सच्चे मन से शिव जी से प्रार्थना करेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और होलिका के दिन सबसे पहले सुबह उठकर हींग के पानी से कुल्ला करके अपना मुख साफ करना चाहिए। हींग मतलब इसलिए बोला कि कोई भी जंतर मंतर, जादू टोना कुछ भी हो, हींग के पानी से नज़र दोष सब चीज़ें कट जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बोला। थोड़ा सा हींग का पानी, हींग मतलब पिसी हो या कुछ भी हो, एक चुटकी मिला लें एक गिलास में या एक डिब्बे में, और हल्का सा, मतलब उसका फ्लेवर लगे कि हाँ ये हींग का है, बस ये रख लें और सभी लोग उससे आप कुल्ला करें। इससे आप उठकर सुबह जब उठेंगे तो आप उससे कुल्ला करके अपना मुख साफ करें। आप ऐसा आपको करना चाहिए। और प्रातःकाल उठते ही किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ को आपको नहीं खाना चाहिए। और होली का दहन या होली के दिन खास तौर पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रूमाल या फिर कुछ भी आपसे इस्तेमाल करने की चीज़ें मांगे तो आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा लेडीज़, ऐसे में आपके लिए अपना नैपकिन, अपने पैड्स वगैरह, अपने बाल हैं, अपने नेल्स हैं, ऐसे में होलिकाष्टक के पहले या बाद में आपको अगर वीडियो मिल गया है तो इस तरह के कार्य आप बिल्कुल भी ना करें, यूं ही कहीं भी ना फेंकें। इनसे बहुत बड़े बड़े जादू टोने होते हैं और फिर बाद में आपको समस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पता नहीं कौन क्या करा दे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। छत के बाहर आप कपड़े ना सुखाएं शाम के बाद। यदि छत पे बाहर कपड़े सूख रहे हैं या बाहर आप सुखोते हैं तो प्लीज़ बाहर से आप उतार के अंदर करें, शाम के टाइम ना करें। होलिकाष्टक लगने के पहले और होलिकाष्टक लगने के बाद इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ध्यान रखना आप अपने बच्चों के या घर में किसी भी फैमिली मेम्बर्स के आप अपने बाल, है ना, बाल जो कंघी करके छोड़ देते हैं हम या फेंकते हैं तो कहीं भी ना फेंकें, उनको पैक करके डस्टबिन में डालें या फिर आप जहाँ भी अलग करते हैं तो वहाँ उनको पैक करके रखें। अपने पेट्स वगैरह, खासकर लेडीज़ हैं जो, ऐसे भी कहीं भी ना फेंकें या किसी के हाथ में ना लग जाए, क्योंकि इन दिनों में बहुत ही काले भयंकर तरीके के काले जादू टोने होते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला, बच्चों के अंडरगारमेंट्स हैं या आपके हैं या अपना रूमाल है या बच्चों के कपड़े हैं, ध्यान रखिएगा कि गायब ना हो, कहाँ रखे हैं, कहाँ सुखो रहे हैं आप, टाइम से पहले आप उठा लें। रात भर बाहर सूखने ना डले रहने दें, मतलब ऐसी जगह आप अपने सेफ्टी से सब चीज़ें रखें, क्योंकि इसी समय बहुत से नकारात्मक चीज़ें हैं जो वातावरण में घूमती रहती हैं। और कोई किसी करे धरे के चक्कर में अगर रहता है आपके साथ कि गलत करें या गलत हो जाए, तो इन्हीं बड़ी बड़ी तिथियों पर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। इसलिए आप अपनी इन सब चीज़ों को संभाल के रखें। ये यूज़ करने वाली चीज़ें भी हैं और फिर बाद में आप इनको रिफ्यूज़ करेंगे तो ऐसी जगह करें कि किसी के हाथ ना लगें, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई किसी चीज़, मतलब अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि होली के जो 2 दिन होते हैं इनमें लोग बहुत ही ज़्यादा टोन टोट के दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। ये बहुत प्रभावशाली होती हैं और ये ख़ास रहते हैं। ख़ास तौर पर आपको इन दिनों इन दूसरों के द्वारा दी गई चीज़ें जैसे इलायची है, लौंग है, इन सब चीज़ों का भूल से भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। लौंग है, इलायची है, पान है या कोई किसी तरह की मीठी चीज़ आप अपने घर से, किसी के घर से आई है कि ये खा लो, तो नहीं खाना है आपको। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि ध्यान रखना चाहिए आपको। इसीलिए बोलते हैं कि परमा के दिन बाहर नहीं निकला जाता है, तो परमा के दिन आप बाहर ना निकले, क्योंकि काफ़ी सारे रोड में भी होली का दहन वाली रात टोने टोट के किए करके रखे जाते हैं।
इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और एक दो बातें और बता दूं आपको कि यदि आपके घर में नज़र दोष है तो आपको घर में घर में पीली सरसों वार करके आपके अपने घर में अंदर बाहर सब जगह से, एक एक कमरे से आपको पूरी जगह से एक एक मुट्ठी में पीली सरसों आप हर कमरे में, हर रूम में उसको वार करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर ले आएँ। और जब होलिका दहन होने वाला हो तो उस होलिका दहन की अग्नि में आप घर के बाहर जला दें, या आप अपने घर में जलाते हैं तो सब कुछ जब कार्य हो जाए, होली जले, तो पूरे घर से वार करके ले आएँ। घर के बाहर मेन गेट पे, मुख्य द्वार पे आप इसको जला दें। और आपके लिए यदि नज़र दोष है या पूरे साल आप नहीं करते हैं, कुछ नज़र दोष रहता है, कुछ भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है, किसी का कुछ किया धरा है, किसी का मारण तोरण वशीकरण या कुछ है, तो आपको क्या करना चाहिए, उड़द के काले दाने, साबुत दाने, कटी मतलब टूटे हुए उड़द नहीं, साबुत दाने, खड़ी उड़द जिसको हम बोलते हैं, काले वाले दाने उड़द के कुछ ले लें आप, बिना गिनती की एक मुट्ठी ले लें। उनमें कील रख सकते हैं आप, छोटी छोटी कीलें आती हैं लोहे की, वो नींबू रख सकते हैं, और एक सूखा नारियल प्रत्येक घर के सदस्य के ऊपर से आपको अलग अलग उतार करके होलिका दहन में आपको समाहित कर देना चाहिए, प्रवाहित मतलब जलती होलिका दहन में आपको ये डाल देना चाहिए। घर में जितने भी मेंबर हैं उन सभी के ऊपर से अलग अलग नारियल लेंगे, 3 4 2 1, जैसे आपके घर में 4 मेंबर हैं तो चारों की अलग अलग नारियल, अलग अलग साबुत उड़द, और उतनी 2 4 5 11 या 21 कीले, और नींबू एक एक घर के एक एक सदस्य के ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतार करके और आपको होलिका दहन के अंदर डाल देना चाहिए। इससे आपके घर में बहुत शांति रहेगी, नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। कलह है, किसी का किया धरा है, नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। इसी के साथ आप सूखे नारियल का भी, जो नारियल का बेला आता है जिसको हम बोलते हैं सूखा नारियल जो रहता है, सूखा हुआ नारियल, उसमें भी आप, यदि आपके लिए बहुत समय से यदि आपके शनि पीड़ित हो रहे हैं, आपको 7.5 लगी हुई है, या आपको काल सर्प दोष है, या कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो काले तिलों का उपाय कर सकते हैं आप। उसमें उड़द डाल सकते हैं आप खड़ी, और सरसों का तेल थोड़ा सा उसको खोल के छेद करके उसमें थोड़ा सा आधा खोलिए उसको थोड़ा सा चाकू की मदद से, और सरसों का तेल उसमें आप भर दीजिए किसी बोतल से धीरे धीरे करके। उसके बाद आप उसमें काले तिल डालें और उसको 7 बार घुमा करके लाल कपड़े में बांध करके जब होलिका दहन हो तो उस समय, उस रात में आप वहाँ होलिका दहन की जगह पर आप डाल के आ जाएं। इससे भी आपको बहुत सारे लाभ और बेनिफिट मिलेंगे। तो ये फ्रेंड्स कर लीजिए आप, छोटे छोटे उपाय हैं, यही छोटे छोटे उपाय हैं, पता नहीं कब किसके काम आ जाए, हम तो नहीं जानते। काफ़ी सारे उपाय मैंने बता दिए आपको घर के, आपके अंदर के। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आपके यहाँ भी ऐसा होता तो मुझे कमेंट करें, और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी मुझे आप बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करके शेयर कर लें, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि हमारी वीडियो का कोई टाइम, कोई समय निश्चित नहीं होता है। ये सबसे बड़ी हमारे चैनल की एक बात है कि हमारे चैनल की कोई टाइमिंग नहीं होती कि हमारा वीडियो कब आ जाए। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप कभी भी खोल के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी होली वंस अगेन, हरे कृष्णा, हरि बोल।